जय श्री कृष्णा। मैं एस.एम. कथूरिया वैदिक प्रेडिक्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है शनि देव, जो कि 17 जून से वक्री होने जा रहे हैं 140 दिन के लिए अपनी कुंभ राशि में, जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। अब ये प्रोसेस जो है वक्री होने का, ये हर साल होता है, ऐसा नहीं है कि कोई नया है। थोड़ी सी बात ये करूँगा कि वक्री होता क्या है। वक्री का मतलब ये कि हम ये मान के चलते हैं कि प्लेनेट जो है, ग्रह शनि जो है वो उल्टे चल रहे हैं। वो क्योंकि सिर्फ हमें दिखाई देते हैं कि उल्टे चल रहे हैं, वैसे जब वो पृथ्वी के नज़दीक आते हैं तो बहुत 3 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इसके प्रभाव जो है अधिक बढ़ जाते हैं। इन प्रभावों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने वाली मिलती है वो ये कि एक तो ये पास से कनेक्ट करते हैं, दूसरा इनके अंदर जो सडननेस आ जाती है, कोई अचानक से बहुत बड़े कोई परिणाम दे देते हैं, और तीसरा इनके अंदर ये होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति ऐसी पैदा कर लेते हैं कि आपके लिए कई बार परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव रहेगा। नॉर्मली देखते हैं कि अभी जब ये मिथुन राशि में एंटर ही होंगे, तकरीबन 17 जून से एक दिन पहले, तो ये वक्री होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें इनकी 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज तो ये है कि जब ये वक्री होते हैं तो एक किस्म से एक स्टैंड स्टिल पोजीशन होती है, जो बहुत दिनों तक बहुत धीरे धीरे उसी डिग्री पर नज़र आते हैं। फिर ये पीछे की तरफ ऐसा दिखाई देता है कि डिग्री पीछे चलने लगे हैं और कुछ थोड़ा सा स्पीड नॉर्मल होती है। फिर जब इनका जो वक्री जो है पीरियड ख़त्म होने लगता है, उससे पहले फिर ये ऐसे स्लो दिखाई देते हैं। तो और फिर उसके बाद मार्गी पोजीशन लेते हैं। तो इन तीनों पोजीशन में अलग अलग परिणाम भी मिलते हैं। जब शनि देव एक तो जब स्टेशनरी से लगते हैं, जब स्थिति बदलाव नहीं होती है, ऐसा लगता है कि ज़्यादा डिग्रीज में बदलाव नहीं हो रहा है, तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इनके परिणाम देखने को मिलते हैं। और ख़ासकर दोनों तरफ, जब ये वक्री है या फिर मार्गी होने से पहले भी एक बार इस पोजीशन में आते हैं। बीच में जब ये एक नॉर्मल स्पीड ले लेते हैं तो उसके बाद उतना ज़्यादा परेशानी नहीं महसूस होती। साथ ही में इस बार एक चीज़ और ख़ास है कि मंगल ग्रह जो है वो कुछ दिनों के लिए, जैसे 17 जून से लेके और 1 जुलाई तक कर्क राशि में है, तो यहाँ पर एक षडाष्टक योग भी बना हुआ है। तो ये वाला पीरियड कुछ खास ही है। तो चलिए 12 राशियों पर ये देखेंगे कि कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही में जो इससे पहले कि मैं पूरा डिटेल शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए इनका जो वक्री होना 11वें घर में है। 11वां घर लाभ स्थान होता है, और जब यहाँ पे ये और पावरफुल हो जाएंगे तो आपको इसके लाभ भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और अचानक भी मिलेंगे, जो आपने कभी कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते। तो और साथ ही में वक्री का एक और भी मतलब होता है कि ये 50% रिजल्ट जो है आपको दशम भाव के भी देंगे, यानी कि मकर राशि जो कि 10वां घर है। तो यहाँ से भी रिजल्ट थोड़े बहुत मिलेंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए खास पोजीशन बहुत अच्छी है, सिवाय 17 जून से लेके 1 जुलाई तक, क्योंकि वहाँ पर शनि और मंगल
षडाष्टक योग बना रहे हैं और मंगल नीच राशि में है। इस पीरियड में थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है और कोई भी ऐसा कदम ना उठा लें जिससे आपको नुकसान हो। वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि के लिए शनि देव जो है वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री शनि जो है दशम भाव में वैसे तो एक केंद्र स्थान है, यहाँ पर कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे काम होंगे, करने पड़ेंगे जो हो सकता है आपने पहले कोई छोड़ दिए हों और वो अब उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। प्रेशर भी बना रहेगा, अचानक से कोई ऐसा काम आएगा कि आपको किसी खास पीरियड के अंदर इसको पूरा करना है। साथ ही में ये आपके नवम भाव जो है जो आपकी मकर राशि है 50% रिजल्ट वहाँ के भी देंगे। तो जब दो घरों के परिणाम देते हैं तो शनि देव ज़्यादा पावरफुल होते हैं। खैर यहाँ पर आपको सिर्फ ये कि काम काज में आपको सिर्फ फोकस बना के रखना है, बाकी आपके लिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसके बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शनि देव नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य स्थान है, मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर पावरफुल होना यानी आपके भाग्य से आपको बहुत अच्छा वो देंगे। लेकिन अभी जो आपको छुटकारा मिला था आपकी जो शनि की ढैया से, अब क्योंकि ये 50% परिणाम मकर राशि के भी देंगे, तो कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और अचानक से आपको रिजल्ट देंगे, जैसे अचानक से नवम भाव में कर रहे हैं गोचर, आपको अचानक से ही किसी काम के कारण लंबी यात्रा पे जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके के कार्य हैं जो आपको बड़े सोच समझकर आगे अपने प्रोग्राम बनाने होंगे ताकि आपके लिए कोई परेशानी का सबब ना बने। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए वैसे ही ढैया चल रही है और ये जो है कर्क राशि के लिए सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव क्या होता है? दुष्स्थान है, आयु का स्थान है। तो एक तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कोई पहले से चली कोई बीमारी हो उसके लिए खास आप ख्याल रखें, दवाइयों वगैरह का पूरा लेते रहें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। दूसरा आपके जो ससुराल पक्ष है उससे आपकी कोई प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। रिश्तों का ध्यान रखना है, पति पत्नी के रिश्तों का, पार्टनरशिप का, इन सब में आपको ध्यान रख के चलना है क्योंकि आपके लिए परेशानियां इस दौरान बढ़ सकती हैं और ये 140 दिन का पीरियड छोटा नहीं होता। अब आगे देखें सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि के लिए शनि देव जो है छठे और सातवें घर के स्वामी हैं। छठा घर रोग रिपु ऋण का है और सातवें घर में गोचर कर रहे हैं। सातवां घर रिश्तों का है, पार्टनरशिप का है, बाहर की दुनिया के लोगों से जितने भी आपके कांटेक्ट होते हैं। अब शनि देव यहाँ वक्री हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके जो भी प्रोग्राम बाहर के लोगों के साथ चल रहे हैं उसमें कोई ना कोई आगे अड़चने आएंगी, कोई रुकावटें आएंगी या उसमें कुछ त्रुटियां होंगी जिसको आपको देखकर चलना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है अच्छी तरह फोकस करके चलें, पढ़ के चलें ताकि आगे आपके लिए स्थितियां नुकसान वाली ना हो और वैसे भी व्यवहार में, पति पत्नी में और पार्टनरशिप में ध्यानपूर्वक आप अपने चलें तो सामान्य स्थिति होती है। इसके अलावा अब बात करेंगे कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि के लिए पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं। अब वैसे छठा भाव जो है रोग रिपु ऋण का है, यहाँ पर ये गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में वैसे तो देखो शनि जो है पावरफुल होते हैं, आपके दुश्मनों से निपटने के लिए काफ़ी सक्षम रहते हैं, एक क्रूर ग्रह यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रहे, आप अपनी कोई तकलीफ़ चल रही है, कोई बीमारी चल रही है तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ से इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। कोई कोर्ट कचहरी का केस हो तो वहाँ भी पूरे अच्छी तरीके से आप देख लें कि आपकी स्थिति जो है नुकसान वाली ना बने। बाकी पंचम भाव के भी आपके रिजल्ट देंगे कन्या राशि वालों को, लेकिन 50% देंगे।
तो कुछ अच्छे भी मिल सकते हैं परिणाम। बच्चों के मामले में आपको हो सकता है कोई सुखद परिणाम भी मिले, तो ये इस तरीके के परिणाम देते हैं। तुला राशि की बात करें, तुला राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं शनि, और ये पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव जो कि आपके बच्चों से जुड़ा है, एजुकेशन से जुड़ा है, क्रिएटिविटी से जुड़ा है। अब यहाँ पर शनि वक्री होने का मतलब ये है कि अचानक कोई ऐसे आपको कार्य करने पड़ सकते हैं, कोई बच्चों का मामला हो या कोई भी आप जो कार्य करते हैं उससे जुड़े हुए, तो क्योंकि ये बहुत पंचम भाव जो है त्रिकोण भाव है, और सोच का, आपकी सोच जो है, क्रिएटिविटी जो है यहाँ से देखी जाती है। तो इन सब बातों में आपको अचानक ही कोई ऐसे विचार मिलेंगे, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो आपके लिए कुल मिलाकर वैसे अच्छे ही परिणाम देंगे। जहाँ तक मकर राशि की बात है यहाँ पर, तो आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई के चल रहा हो तो उसमें आपको कार्य पूरे करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान वाली स्थिति नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए शनि देव जो है तीसरे और चौथे घर के स्वामी हैं, चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि पर दृष्टि भी है, और चौथा घर आपके प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, माता का है, तो माता की सेहत का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी के कोई मामले चल रहे हैं तो उसमें कोई अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मामला है तो उसमें आप थोड़ा सा हो सकता है कहीं नुकसान भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बाकी पराक्रम के लिए आपको ये काफ़ी अच्छा करेंगे, आपके पराक्रम बढ़ा रहेगा, और आपको सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध ठीक रखने हैं। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए ये दूसरे और तीसरे घर के स्वामी हैं, तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, और तीसरा घर पराक्रम का होता है। यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, आपकी कार्य करने की क्षमता काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी, और आपके जो सिर्फ आपको ध्यान रखना है छोटे भाई बहनों के साथ संबंध, पड़ोसियों के साथ संबंध, जो रोज़मर्रा के लोग मिलते हैं उनके साथ संबंध, उनके साथ व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और धन की स्थिति जहाँ तक देखा जाए तो धन में भी आपको ये लाभ देंगे। बाकी बात करें अब मकर राशि की, तो मकर राशि के स्वामी शनि हैं जो दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं और यहाँ वक्री होंगे। अब वक्री होने का मतलब ये, धन भाव में वक्री होने का मतलब ये है कि हो सकता है कोई पुरानी आपकी पेमेंट ऐसी रुकी हुई हो जो ना मिल रही हो, वो अभी मिल जाए। इस तरीके के आपको अचानक से कोई परिणाम मिल सकते हैं। दूसरा, परिवार में कोई ऐसे काम छूटे हुए हों जो आपको अब करने पड़ जाएं, तो ये सब बातें आपके सामने आएंगी जिसे आपको इन पीरियड में करना पड़ता है। इसके अलावा अब कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के स्वामी ही हैं शनि, और यहीं पहले घर में बैठे हैं। तो कुंभ राशि के लिए एक तो ये कि वक्री जब शनि हो जाते हैं, राशि स्वामी हो, तो स्वास्थ्य में ज़रूर दिक्कत देते हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है क्योंकि पावरफुल हो जाते हैं और क्रूर ग्रह हैं तो बिल्कुल पापी ग्रह तो कहेंगे ही, लेकिन आपके लिए लग्न स्वामी हैं, और राशि स्वामी लग्न स्वामी जब होते हैं तो ये आपको फ़ायदे ज़्यादा देते हैं, नुकसान की स्थितियाँ कम होती हैं। बस सिर्फ ये कि थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, व्यायाम वगैरह करते रहें, बस आपके लिए और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए ये जो है एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव लाभ का स्थान है, द्वादश भाव जो है वो आपके खर्चों का स्थान है, और विदेश का भी स्थान है। अब हो सकता है आप कार्य, अगर किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो आपको जिसके लिए विदेश जाना पड़े, तो वहाँ उससे आपको लाभ ही मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई विदेश से जुड़ा कोई काम नहीं कर सकते तो हो सकता है आपको कोई खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएं, तो इस तरीके की स्थिति आती है। लेकिन साथ ही में क्योंकि ये एकादश भाव के भी स्वामी हैं, आपको लाभ भी देंगे, तो यहाँ पर स्थिति बैलेंस होती दिख रही है। एक तरफ लाभ दे रहे हैं, दूसरी तरफ खर्चे बढ़ रहे हैं, तो बैलेंस हो रही है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। तो ये था 12 राशियों के लिए शनि के वक्री होने का परिणाम। बाकी अगर आपको कोई भी व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या है
तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिकप्ररेक.com पर लॉगिन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।